12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट इस हादसे से ठीक 1 महीने बाद अब जारी कर दी गई है। शनिवार देर रात जारी 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिले संवादों का खुलासा किया गया है, जिसमें दोनों इंजनों की असामान्य विफलता को लेकर नई आशंकाएं भी उत्पन्न हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद इस विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। जांच रिपोर्ट में अंतिम क्षण में कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट के बीच की बातचीत का भी जिक्र किया गया है। विमान के टेक ऑफ करते ही पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने ईंधन क्यों काट दिया, जिस पर दूसरे का जवाब आया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यह संवाद उस समय हुआ जब दोनों इंजन भारतीय समय के मुताबिक 1:38:42 पर फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। ठीक उसी समय विमान अधिकतम 180 नॉट की रफ्तार पर था। और आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिवार पर धड़ाम से गिर पड़ा। इस दुर्घटना में 241 यात्रियों व क्रू समेत कुल 260 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जिसमें से 19 जमीन पर मौजूद थे और एकमात्र यात्री इसमें जीवित बचा। और ये भारत के दशकों में सबसे भीषण विमान दुर्घटना बन गई है। इंजन नंबर 1 फ्यूल स्विच 1:38:52 पर दोबारा रन पर लाया भी गया और इंजन 2 का स्विच 1:38:56 पर, लेकिन इसके बाद दोनों इंजनों में EGT यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ने के संकेत मिले और ये दोनों इंजनों में दोबारा स्टार्ट होने की प्रक्रिया का संकेत है। हालांकि इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा था, लेकिन इंजन 2 स्थिर नहीं हो सका और दोनों इंजनों के N2 वैल्यू न्यूनतम सीमा से नीचे गिर चुके थे, जिससे उन्हें दोबारा चालू करना संभव ही नहीं हो पाया और विमान 1:39:11 पर जमीन से टकरा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों इंजन घटनास्थल से बरामद किए गए हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट के एक सुरक्षित हैंगर में क्वारंटीन भी किए गए हैं। इनके महत्वपूर्ण हिस्सों की विस्तृत जांच के लिए अलग से चिन्हित किया गया है और विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर का पिछला हिस्सा दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे पारंपरिक तरीकों से डाउनलोड नहीं किया जा सका है। AAIV की इस प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी कहा है कि अंतिम रिपोर्ट आगे विस्तृत विश्लेषण के बाद में जारी की जाएगी। रिपोर्ट में पायलटों, इंजीनियरों, फ्लाइट रिकॉर्ड विशेषज्ञों, एविएशन साइकोलॉजिस्ट और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने भी भाग लिया है। तो देखना अब ये दिलचस्प रहेगा कि आने वाली जो विस्तृत रिपोर्ट है वो कब तक आएगी। हालांकि इस प्रारंभिक रिपोर्ट में इतना खुलासा तो हो गया, जो मेन वजह है जो सामने नहीं आ रही थी कि दोनों विमान फेल हो गए और विमान फेल क्यों हुए ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। और जो उनकी बातचीत थी पायलट और को पायलट में, उनकी बातचीत का और जो ऑडियो है वो भी सामने आया है, जिसमें वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, इस पर जैसे भी कोई अपडेट आएगी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दीजिए इजाज़त।